राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते कार्तिक मास का अध्याय दूसरा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तब वह विप्लव करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए? अकेले स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करेगी? अब मेरा भोजन, वस्त्र आदि व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। इसी प्रकार विलप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद जब गुणवती को होश आया तो वह पहले ही की भांति करुणा विलप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी है जिससे उनकी गति हो सके। इसके लिए वह अपने घर का सारा सामान बेच देती है और उसी प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति की श्राद्ध आदि क्रियाक्रम करती है। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहती है। आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। उसने मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। मैं इनसे मुक्त भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्हें पाप भी किए हैं तो भी वे स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, स्वास्तिक बनाने वाला तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में छुटकारा पा जाता है। यह सुनते ही गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत करने लगी, भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गए और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई, गंगा तक, परंतु क्षति के कारण वह बुरी तरह कांपने लगी। इसके कारण वह स्थिर हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उससे मेरे धाम ले आए। तब पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। उस समय यादव तुम्हारे पिता जन्म पूर्व में देव शर्मा थे और इस समय चित्रचित है। वे पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। हे देवी, तू वही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने दीपदान किया था जिसके कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में सभी व्रतों का विस्तार पूर्वक विष्णु को अर्पित किया था। उसी प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण या मेरी तुम्हारी कभी वियोग नहीं होगी। इसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे सामान्य प्रिय है। दूसरा, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास में व्रत करने का 16वां भाग भी नहीं होता। इसी प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपनी पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार कार्तिक मास अध्याय
दूसरा तत्पन पूर्ण हुआ। राधे राधे सभी को।